नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का मैं बेहद स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पैसिव वॉइस का क्विज़ करेंगे और इस क्विज़ को आप लोग पूरी तरीके से एंटरटेन करिए, पूरी तरीके से एंजॉय करिए। शुरू कर चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर हाउस फिल इन द ब्लैंक्स है एवरी ईयर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इज पेंटिंग होगा, वॉज पेंटेड होगा, इज पेंटेड होगा एंड बीन पेंटेड होगा। दोस्तों, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करने के लायक है। तो सबसे पहले बीन, चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। बीन तभी होता है जब हैज़ हैव होता है, तो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया। इज़ पेंटिंग होगा नहीं क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। वॉज और इज़ पेंटेड दोनों हो सकता है, बट जो पहले आता है उसको हम प्रीफर करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ पेंटेड करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम इस क्विज में आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बनानाज फिल इन द ब्लैंक्स इन इंडिया। दोस्तों, हैव और वॉज को कट कर देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। आर ग्रोविंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि आर ग्रोविंग करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन हो जाएगा और ये पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली वर्ब अपने शब्द तीसरे फॉर्म में रहती है। इसलिए आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर ग्रोन। क्यों? क्योंकि आर के बाद आने वाली वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में आई है, इसीलिए बनानाज आर ग्रोन इन इंडिया ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थाउजेंड्स ऑफ कार्स एवरी ईयर। दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ कार्स है, इसका मतलब प्लूरल है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। आर प्रोड्यूस्ड और वे आर प्रोड्यूसिंग। दोस्तों, पैसिव बनाना है तो आईएनजी को यूज़ नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी ऑप्शन गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ कार्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, यानी कि हजारों कारें हर साल बनाई जाती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर हाउस बाई सोलर पावर। आवर हाउस सिंगुलर है। ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि वो पैसिव नहीं हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज़ हीटिंग और इज़ हीटेड, इज़ हीटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि हीटिंग एक्टिव वॉइस है, हमको बनाना पैसिव है। वॉज हीटेड और इज़ हीटेड दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एक पास्ट का हो सकता है, एक प्रेजेंट का हो सकता है, लेकिन जो पहले आता है वही आंसर हम करेक्ट मानते हैं, इसलिए हमारा आंसर इज़ हीटेड करेक्ट होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। वॉज हीटेड कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब दोनों आए तो प्रीफर हमेशा पहले वाले को देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी आई कांट कम विथ यू आई। उसके बाद दैट पार्टी है, डोंट इनवाइट है, एम इनवाइटेड है, वॉज नॉट इनवाइटेड है। दोस्तों, डू नॉट के साथ कभी पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, पैसिव में कभी डू नॉट नहीं इस्तेमाल हो सकता है। केवल इनवाइटेड हो नहीं सकता है, यानी कि पहला और तीसरा गलत हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर है एम इनवाइटेड और वॉज नॉट इनवाइटेड, तो पहले प्रेजेंट को प्रीफर करेंगे, पास्ट को नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आई एम इनवाइटेड दैट पार्टी, ये वाला आंसर आपके लिए बेहतर विकल्प है और यही आपका आंसर होना चाहिए। आप लोग समझने की कोशिश करिए। डू नॉट इनवाइट, डू नॉट का इस्तेमाल कभी पैसिव में नहीं होता है। ठीक है, इनवाइटेड विदाउट हेल्पिंग वर्ब है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ माई बुक्स बाई माई फ्रेंड्स। आर बारोइंग, दोस्तों पैसिव में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसका मतलब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी पे चले जाइए, तो ऑप्शन नंबर डी बारोड है, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, हो नहीं सकता है। वेयर बारोड और वेयर बारो, वेयर के बाद हमेशा आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में वेयर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए पहला, तीसरा, चौथा गलत है। बचा ऑप्शन नंबर 2, वही आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट हाउस। वॉज पेड है
और वेयर पेड है। अब मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल उसके साथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। पेड ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पेड के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसका मतलब है कि जब बी सी डी गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प है और यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विलियम शेक्सपियर एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। आपको मालूम है ऑप्शन नंबर बी केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नहीं हो सकता है। वॉज कर देंगे, इसका मतलब कि फेमस थे, अब नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और इसमें कहीं हैज़ अगर पैसिव वॉइस बनाते तो हैज़ के बाद बीन लगाते, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सी और डी तीनों गलत हैं। और जब तीन गलत हो गया तो आपको पता है कि जो बच गया वही आपका आंसर है। इसका मतलब है इज़ नोन इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनालिसा नाम तो सुना ही होगा, बाई लियोनार्डो दा विंची। इसमें एक पेंटिंग है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है मोनालिसा, जिसको बनाया लियोनार्डो दा विंची ने, इटली के रहने वाले थे। केवल पेंटेड होगा, इसका मतलब गलत है। इस पेंटेड होगा, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट का है, इसलिए गलत हो गया। पेंट्स है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी पैसिव बना नहीं सकते हैं। वॉज पेंटेड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, इसलिए यहाँ पे वॉज पेंटेड का आंसर आपका एकदम करेक्ट है। यही ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइन फ्रॉम ग्रेप्स। जो शराब होती है वो अंगूर से बनाई जाती है और जो रेगुलर होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसमें देखिए मिक्स जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, नहीं हो सकता है पैसिव, गलत आंसर हो गया। इसके बाद मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसके बाद मेक का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता है, मतलब गलत हो गया। वॉज मेड नहीं हो सकता है क्योंकि वो पास्ट हो जाता, अब नहीं बनता है, जो कि बनता है रेगुलर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है और यही आंसर आपके लिए सबसे बेहतरीन है।